सारे ही विद्यार्थियों को प्यार भरी सत श्री अकाल। आओ शुरू करिए अगला टॉपिक विश्राम चिन्ह। विश्राम विराम भी जिन्हों कह लेंदे ने भाई, विश्राम करना विराम करना अक्सर ये वरतों शब्द आप वरतते हाँ। विराम ठहराओ आराम करना। इवें ही जदों आप किताब पढ़ते हाँ, कोई पैरा पढ़ते हाँ कोई 70 पढ़ते हाँ। पैरे की गल करिए, कोई भी पैरा पढ़ते हाँ जो आप किताब पढ़ते समय तो आप किथे थोड़ी देर लिए रुकते हैं, किथे बिल्कुल थोड़ी देर लिए रुकते हैं और किथे थोड़ी ज्यादा देर लिए रुकते हैं। कई बार प्रश्न करते हाँ, कई बार विस्मक होके हैरान होके बोलते हाँ। वख वख तरीके नाल बोलिया जाता है भाई। इन्हां वख वख तरीके नाल जदों बंदा बोलता है, इन्हां नूं लिखती रूप विच इन्हां भावां नूं लिखती रूप विच दर्शाउण लई विश्राम चिन्ह वरते जाते हैं, ताकि बच्चा विश्राम चिन्ह देख के उन्हें पता लग जाए कि इस दी वरतों इस संदर्भ दे विच कीती गई है। विश्राम का अगर आप शाब्दिक अर्थ देखिए तो रुकना, आराम करना, ठहराओ, अटकाओ आखदे ने। जदों असी बोलते हाँ तो साडी गलबात विच बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कदे किसी नूं प्रश्न पूछते हाँ, कदे असी मन के हावा भावां राही कोई गल पूरी करते हाँ। बोलन वेले तो यह ठहराओ सहज सुभाव ही आ जाता है, पर अजिही गलबात नूं लिखती रूप विच सही रूप विच दर्शाउण लई कुछ चिन्ह वरते जाते हैं। वो होंदे ने विश्राम चिन्ह। विश्राम चिन्ह तो भाव ठहरावां नूं प्रगटाउण वाले चिन्ह। विश्राम चिन्ह, विश्राम चिन्ह, विश्राम ठहराओ ते चिन्ह, इन्हां दो शब्दां नाल बने ठहरावां नूं प्रगटाउण वाले चिन्ह है जो लिखती रूप विच वरते जाण, उन्हां नूं विश्राम चिन्ह आखदे ने। इन्हां दी सही वरतों ना कीती जावे तां अर्थ दा अनर्थ हो जाता है भाई। जिवें रोको, इत्थे मैं एक कोमा लगाता भाई, रोको ना जान दियो। हुण इहदा भाव की हो गया, रोक लो, रोको ना जान दियो। हो जे किते आही कोमा रोको ना जान दियो, हुण अर्थ ही बदल गया। कोमे ना नहीं अर्थ बदल गया। रोको ना भाई उन्हें रोकना नहीं, जान दो, जान दो। कोमा इत्थे लग्या, रोको ना जान दियो। जदों आप बोलते हैं उदों तो कोमे लाते हैं, उदों आप बोलते हैं रोको, रोको ना जान दियो। कोमे की लोड़ नहीं पई आपां नूं, कोई एवें नहीं बोलता रोको कोमा ना जान दियो, रोको ना कोमा जान दियो, इवें कोई नहीं बोलता। लोग सीधे सपाट बोलते हैं, पर जो लिखती रूप में आपां नूं पछाणना है तो इत्थे कोमा लाना पऊगा, ताकि अगला बंदा पछाण जाए भी इस गल नूं इस तरीके नाल कहा गया है, उनके सही सही भावार्थ है जो आपां इंप्लीमेंट करते। रोको ना जान दियो, रोको ना जान दियो, ये असर है कौमियां दा, ये महत्व है भाई। हुण आपां गल करते हाँ विश्राम चिन्ह दी। डंडी या फिर पूर्ण विराम आ रहा भी, सीता किताब पढ़ती है, पूर्ण विराम भाई। डंडी कही है पंजाबी च, जा पूर्ण विश्राम चिन्ह पूर्ण विराम। डंडी यह पूर्ण विराम या ठहराव का चिन्ह है, इसलिए वाक के अंत विच लाया जाता है।
ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਵਿਰਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੀਤਾ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਵਿਰਾਮ। ਹਰਦੀਪ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਵਿਰਾਮ। पूरी गल खत्म होगी। सीता गाने ते नचदी है, गीता गाने ते नचदी है, गल खत्म होगी, पूर्ण विराम लाता आप। हुण इहदे विच भी कई पेच है, उन्होंने समझना पवेगा। देखो, प्रश्नवाचक या विस्मयवाचक वाकां नूं छड्ड के हर प्रकार दे वाक दे अंत विच डंडी लगाई जाती है, क्योंकि प्रश्नवाचक आऊगा उत्थे प्रश्नवाचक लगा देंगे, विस्मयवाचक आऊगा उत्थे विस्मयवाचक लगा देंगे, और जिथे डंडी आऊगी उत्थे डंडी ला देंगे। हर थां डंडी कम नहीं आती, आपां वेखनी है, डंडी लानी है, प्रश्नवाचक लाना है, विस्मक चिन्ह लाना है, गल पूरी खत्म होगी। जे प्रश्न नहीं गई, जे विस्मक गमी हैरानी खुशी तो संबंधित नहीं गई तो डंडी लगेगी भाई। जिवें राष्ट्रपति दा ओहदा देश विच सब तो वड्डा ओहदा है, अखीर च पूर्ण विराम आ गया, कोई प्रश्न वगैरह कुछ भी नहीं है। और कई बार आ ध्यान देने जो गल है कि जे प्रश्न वाचक वाक दे अंत विच प्रश्न चिन्ह आउंदा है, पर जदों कोई प्रश्नवाचक वाक अधीन उपवाक वजों आउंदा है, अधीन उपवाक वजों आवे, अधीन उपवाक वजों आवे तां प्रश्न चिन्ह दी थां डंडी लगदी है। कहण दा भाव, जे प्रश्न अपने आप च उत्तर है, जे प्रश्न अपने आप च उत्तर है तां डंडी लगेगी, प्रश्न नहीं लगेगा। बाबा जी नूं पता नहीं मैं किहड़े सैक्शन च पढ़दा है, हुण सामने बाबा जी है, तुहानूं इह पता नहीं मैं कौन है। आप अक्सर जदों किसी नाल गलबात हो जाती है या जिन्हों आप जानते भी होवे तां भी आपां कह दिंदे तुहानूं नहीं पता मैं कौन है, मतलब उसनूं पता होवे तां भी ये अपने आप च उत्तर हो गया। हुण बाबा जी नूं इस गल दा पता है किहड़े सैक्शन च है, फिर भी रोब दिखाउण लई बाबा जी नूं पता नहीं कि मैं किहड़े सैक्शन च पढ़दा हां। अधीन उपवाक है भाई, अधीन उपवाक होवे तां पूर्ण विराम आवेगा, क्वेश्चन वाचक नहीं आवेगा। हुण आपां मास्टर कोल गए, आपां सवाल कढ लिया, मास्टर नूं पता बई इहने की कारनामा कीता है, फिर वो कहंदा मैं जानना चाहुंदा हां कि तुसीं इह सवाल किवें कढिया। अधीन उपवाक आ गया, मैं जानना चाहुंदा हां तुसीं इह सवाल किवें कढिया। अधीन उपवाक आ गया, जदों अधीन उपवाक आवे तां क्वेश्चन मार्क दी थां डंडी लगदी है, भाई ये खप्पा है। वैसे आपां नूं अपवाद नूं ध्यान च नहीं रखना, पॉजिटिव सोचते हुए ही आपां करना है। पॉजिटिव सोचते हुए आपां नूं पता लग गया कि हाँ बई बई इत्थे क्वेश्चन मार्क आऊगा तो क्वेश्चन मार्क आपां लगा देंगे। अपनी तरफों ज्यादा अपवादां च उन्हां विच आपां नहीं पैना, आपां पढ़िए, नैगेटिव ना सोचिए, पॉजिटिव सोचते हुए पेपर करना है। जे तुहानूं लग रहा है कि ये अपने आप उत्तर नहीं है, अधीन उपवाक नहीं है, तो तुसीं क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो भाई, ठीक है। जे किथे पूरी तरह सहमत हो, कन्फर्म हो, तां तुसीं पूर्ण विराम लगाना है। हुण अगे कविता की एक पूरी तुक पिछे भी डंडी लगती है, जिवें सीने खिच जिन्हां ने खाधी वो कदे आराम नहीं बहंदे। कविता की पूरी तुक है बई, और तुक दे पिछे डंडी लगी है, डंडी लगी है। इवें गुरबाणी है, गुरबाणी की तुक दे पिछे दो डंडियां आती है भाई। ये गुरबाणी की खासियत है कि डंडी दो डंडियां आउंदियां ने। जिवें आ रहा, गावे को तान होवे किसे तान, गावे को दाजा निशान। पिछे दो डंडियां आई, किसी ने जपजी साहब या पाठ किया होवे कदे, पोथी साहब नाल या गुरु ग्रंथ साहब जी के दर्शन किए होण तां वो वेखदे होणगे, या किथे कोई बाणी दी तुक लिखी हुई उन्हें जरूर पढ़ी होगी। गुरुद्वारियां च किथे भी जाने तो बाणी दी तुक्कां लिखियां होंदियां, उनके पिछे दो डंडे आंदे है। एक गुरबाणी की खासियत है, तो जिथे गुरबाणी आ जाए उत्थे दो डंडे लाने है, एक डंडा नहीं लगाना। हुण आ जिहड़ा चिन्ह है किसी वाक दे पूर्ण होण ते ही हुंदा है, जिहड़ी मुक्कदी गल है वो आ है। और एग्जाम्पल आप लैने हैं,
जिवें बच्चे खेड रहे हैं, बच्चे खेड रहे हैं, गल पूरी खत्म हो गई। गल पूरी खत्म हो गई तब डंडी लग गई। अज बहुत गर्मी है, अज बहुत गर्मी है, डंडी लग गई। विश्राम चिन्ह अगर मैं अनुभव के आधार से दसा बई मैं किवें सीखे, रटियां रटाइया गल्लां अड है, सिद्धांतक चीज़ां अड है, आप पढ़ लेंगे, परंतु उन्होंने इंप्लीमेंट करना यह किस तरीके होगा? यह इस तरीके होगा जदों भी तुसी किताब पढ़ो, कोई भी पंजाबी की टैक्सट बुक पढ़नी है बई, कोई दूजी फर्जी किताबां नहीं पढ़निया। गाइड किसी ने छापती, तुसी पढ़ रहे हो, रीड की कोई गाइड पढ़ रहे हो, उन्हें डंडे बिंदी वगैरह सही प्रोपर नहीं लगे हुए, विश्राम चिन्ह जरूर लगे दे, अगे पिछे सही नहीं लगे, उन्होंने आप गल नहीं कर रहे। टैक्सट बुक तुसी पढ़ो, कोई भी टैक्सट बुक तुसी पढ़ते हो, टैक्सट बुक के अंदर जेडे डंडे कोमे है जो तुसी पढ़ते हो उदों ध्यान नाल पढ़ो, भाई इत्थे पूर्ण विराम लग्या, इत्थे कोमा लग्या दा है, इत्थे दुबंदी डैश लगी दी है, इत्थे विषमक चिन्ह लग्या दा है। उन्होंने एवं ना पढ़ते रहो, गौर करो, हर थां गौर करो पढ़ते टाइम, क्योंकि वैसे तो एवं शुद्ध शुद्ध अगर सही करने हैं तो उसकी भी आई है बई तुसी उन्होंने पढ़ो, जेडे अखर तुहानूं नहीं आते गौर नाल पढ़ो, उन्होंने आप ही पकड़ बन जाएगी। आप विश्राम चिन्ह की गल कर रहे हैं तो लगातार जो तुसी पढ़ते हो, जिथे भी विश्राम चिन्ह आता है उत्थे गौर करो, बई इत्थे आया, एवें आया, इस तरीके नाल आंदा, आ तरतीब रहिंदी है विश्राम चिन्ह की, इत्थे वरतों की गई। वो इन्ने ज्यादा व्यवहारिक हो जाओगे कि तुसी कोई भी तुक देखोगे तो भी तुहानूं पता लग जाएगा नहीं विश्राम चिन्ह गलत लगाया है या इत्थे विश्राम चिन्ह लगना चाहिए। क्योंकि एक पेंटर होंदा है ना जिहड़ा, वो बहुत घट पढ़िया लिखिया होंदा है, उन्होंने तो जिहड़ी चीज़ अगले देंदे हो एवें दी एवें छाप देंदे, उनकी गलती नहीं है, छपाउण वाले की गलती होंदी है। तो अगर तुसी नूं चंगी तरह तुहाडा गलती ना होवे तो इसलिए जदों भी तुसी पंजाबी की किताब पढ़ो तो गौर करके पढ़ो बई कित्थे कित्थे विराम चिन्ह केड़ा केड़ा वरत्या गया है। फिर देखियो तुसी 15 दिनों बाद ही रंगत देखियो, तुसी तुहानूं पता लग जाएगा, विराम चिन्ह की पूरी जानकारी हो जाएगी। मैं जलंधर रहिंदा हां, अखीर दे विच पूरा डंडा डंडी। गुरु गोबिंद सिंह जी ने विसाखी वाले दिन 5 प्यारिਆਂ ਨੂੰ अमृत छकाया, कोई चिन्ह नहीं, पूर्ण वाक है, वाक लास्ट खत्म हो गया, छकाया दे पिछे डंडी आ गई। हुण आपां गल करदे हां प्रश्न चिन्ह की, प्रश्नवाचक चिन्ह या प्रश्न चिन्ह की गल करिए। क्वेश्चन मार्क सब इस तो जाणू है निशान तो। प्रश्न चिन्ह उन्हां वाकां दे अंत विच आउंदा है जिन्हां विच कोई प्रश्न पूछा जाए। जिथे भी कोई प्रश्न पूछा जाए तुहानूं लग रहा है कि यह प्रश्न पूछा गया, हुण उत्थे पूर्ण विराम नहीं आवेगा, उत्थे प्रश्नवाचक चिन्ह आवेगा। सिंपल जी गल, प्रश्न वाले वाक दे अंत विच क्वेश्चन मार्क आवेगा, प्रश्न चिन्ह आवेगा, वाका दे अंत विच आंदा है। जिवें आ रहा तुहाडा नां की है, क्वेश्चन मार्क आ गया। आप इस तो जाणू ही है, सारे क्वेश्चनों के लिखे हुए है बाहर कौन आया है, बाहर कौन आया है। क्वेश्चन पूछ लिया बाहर कौन आया, अगले फिर दसणगे कोई नहीं आया। तुसी कित्थे गए सी, तुसी कित्थे गए सी, वो कहंदा मैं तां भरावा जयपुर गया सीगा। कित्थे गया सी, जयपुर गया सी। मालिक ने नौकर नूं की कहा, क्वेश्चन मार्क। हुण गां तुरदे आं भाई, डंडी की वरतों बारे पहला दसिया गया सी कि जिस मिश्रित वाक विच अधीन प्रश्नवाचक वाक आ जाए, पहला दस चुके हैं, उनके पिछे प्रश्न चिन्ह नहीं लगता। पर जे सारा मिश्रित वाक ही प्रश्नवाचक होवे तां अंत विच प्रश्न चिन्ह लगता है। जे पूरे का पूरा वाक ही, पूरे का पूरा मिश्रित वाक ही प्रश्न है तो प्रश्न चिन्ह लगेगा। जिवें की तू जानदा है कि मुख अध्यापक जी का घर केड़ा है, की तू जानदा है कि मुख अध्यापक जी का घर केड़ा है, वो अगों बोलूगा हाँ मैनूं पता, दस ली। देखो प्रश्न है, प्रश्न है, प्रश्नवाचक लगेगा। होर जिहा मैं हैरान हाँ कि वो एनी शराब क्यों पींदा है, अपने आप च उत्तर है, अधीन है,
उपवाक। हुण कोई दारू पी रहा, उन्होंने पता है चंगी तरह दारू पी रहा, पर फिर वो कहूगा। मैं हैरान है कि वो इन्नी दारू क्यों पींदा है। जिवें कईयां दे घरे शराबी होणगे बई, थोड़ी बहुत ड्रिंक करने वाले, शराब पीने वाले, तो अक्सर की कहते हैं कि उन्होंने जुड़े हुए लोग कहते तू क्यों पीना है दारू, तू क्यों पीना है। उन्होंने पता है क्यों पीना है, की है सिस्टम सारे, पर रोज वही सवाल, तू क्यों पीना है दारू। हुण वो वेगा कुछ नहीं बोलता, एक दिन उन्हें दसता, दूजे दिन दसता भाई मैं तो पीना, अज पार्टी सी, अज फलाना सी, अज चमकाना सी, अज ये सी वो सी, अगले जवाब देते, पर वो भी जवाब दे दे के थक चुके। हुण फिर वही सवाल वापस खड़ा हो गया, तू क्यों पीना है दारू। मैंने समझ नहीं आती तू दारू क्यों पीना है। ਉਹਨੂੰ भी पता है, ਉਹਨੂੰ भी पता है, और अधीन उपवाक है अपने आप च, अधीन उपवाक है आपको पता लग गया, और ऐ भी पता लग रहा अपने आप च उत्तर है, परंतु फिर भी हुण की करिए। ते इत्थे की है कि डंडी लगेगी भाई, डंडी लाई है, प्रश्नवाचक नहीं लगाया। जे प्रश्न आज्ञावाचक होवे तां उस वाक दे अंत विच प्रश्न चिन्ह नहीं लगदा। पंजाब दे सब तो वड्डे शहर दा नाम दसो। तुसीं वेख्या होना भाई, जदों आपां प्रश्न पेपर किए होने BA दे विच, MA दे विच प्रश्न पेपर किए होने, जदों इजे आंदे लिखो पंजाब दे शहरां दा नाम लिखो, ते उत्थे की है पूरा डंडा आ जांदा है, पंजाब दे सब तो वड्डे शहर दा नाम लिखो। पंजाब दे सब तो वड्डे शहर दा नाम दसो। लो जी, एक ही है, इत्थे डंडी लगेगी, आज्ञावाचक है, आप उसनूं खड़ा किया, हाँ भाई पंजाब दे सब तो वड्डे शहर दा नाम दस। अगला खड़ा हो गया, आज्ञा देती, आज्ञा देती आपां, उन्हें दसता। जिथे आज्ञावाचक आ जाए उत्थे डंडी लगेगी, प्रश्नवाचक नहीं लगेगा। और एक प्रश्न तो संबंधित जिहड़ी मुक्ति गल है भाई, जिथे प्रश्न आवे प्रश्नवाचक है, देखना सिर्फ तुसी एक ही चीज है कि वह अधीन उपवाक है, अपने आप च उत्तर तो नहीं है, बस इन्हां दो गल्लां छड्ड के आपां नूं प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। और जे किथे कन्फ्यूज हो जाओ तुसी तो फिर पॉजिटिव सोचते हो, पॉजिटिव सोचते हो, नेगेटिव नहीं सोचना, पॉजिटिव सोचते हो, जो तुहानूं चंगा लगे हो जाएगा। मैं बहुत अभ्यास पिछे पाया हुआ है, कम से कम 30 पाए हुए अभ्यास वास्ते प्रश्न, उन्हां विच तुसीं देख लोगे बहुत होंदे आ। विच हुण आपां जिहड़े गल कर ही ले लगभग 100 के लगभग एग्जाम्पल तो मैं इस टाइम ले ही लूंगा, तो एग्जाम्पल का कोई घाटा नहीं, एग्जाम्पल जिन्ने मर्जी होर वरतों विहार च लैके आओगे, वेखते टाइम पढ़ते टाइम जो गौर करोगे फिर नहीं गलत होगा। कला इन्हां रटते रहे वरतों विहार च लैके नहीं आए, किताब पढ़ते टाइम ध्यान नहीं रखिया, फिर तुहानूं दिक्कत आ सकती है, वरना जिहड़ा वरतों विहार के अंदर ले आया उसनूं दिक्कत नहीं आने लगी, वो लगा देगा कोमा, विश्राम चिन्ह जिथे लाना है। हुण अगे गल करते हैं कामा। कोमा जिन्हों कहते हैं इंग्लिश के अंदर, इहदा जिहड़ा चिन्ह है, निक्का जिहा चिन्ह है भाई, आ वाला थलड़े पासे लगता है। यह चिन्ह थोड़े जे ठहराव लई वरत्या जाता है, जो बिल्कुल थोड़े लई रुकना होवे तां एक कोमा लगता है, पूर्ण तौर पर रुकना होवे तां डंडी, थोड़े तौर पर रुकना होवे तां कोमा। और जे थोड़े तो ज्यादा और पूर्ण तो घट रुकना होवे तां ये लगेगी अर्ध विराम। इस दे बारे अगे गल करांगे। हुण आपां गल कर रहे हैं इसकी कामा। थोड़े जे ठहराव लई वरत्या जांदा है, यह वाक विच कई भाग बना दिंदा है, पर उन्हां विच संबंध कायम रखदा है। इस दी वरतों लई कुछ गल्लां ध्यान रखणियां पैणगियां, उन्हां दा आपां जिक्र करते हाँ भाई। जदों किसी वाक विच एक विशेष लई बहुत विशेषण वरते जाण ते उन्हां विचकार योजक ना होवे, जे योजक आ गया तो फिर कोमा नहीं लाना, उत्थे योजक आ गया, योजक अपना काम करूगा, आपां नूं कोमा लाने की लोड़ नहीं है। परंतु जे योजक ना होवे तो हर विशेषण तो बाद कोमा लगेगा भाई। जिवें ठग
ਕੋਮਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਚੋਰ ਕੋਮਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਦਮਾਸ਼ ਤੇ ਤਸਕਰ। ਹੁਣ ਬਦਮਾਸ਼ ਤੇ ਤਸਕਰ ਇੱਥੇ ਯੋਜਕ ਆ ਗਿਆ, ਯੋਜਕ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਮਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਯੋਜਕ ਆ ਜਾਏ ਕੋਮਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਯੋਜਕ ਆ ਗਿਆ, ਬਦਮਾਸ਼ ਤੇ ਤਸਕਰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਡੰਡੀ, ਡੰਡੀ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਈ ਕੋਈ ਆਵੇ, ਮਹਾਨ ਕੋਮਾ, ਸੂਰਬੀਰ ਕੋਮਾ, ਯੋਧਾ ਅਤੇ ਰਹਿਬਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ। ਪੂਰਨ ਵਿਰਾਮ ਲਾਸਟ ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕੋਮਾ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਖੀਰਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਨਾਲ ਅਗਰ ਯੋਜਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਜੇ ਯੋਜਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੋਮਾ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜਨ ਲਈ ਕਾਮਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ, ਸ਼ਾਮ, ਮੋਹਨ, ਸੋਹਨ, ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣ ਬਈ। ਰਾਮ, श्याम, सोहन ਅਤੇ गीता नच रहे सी, नच रहे सी। ਇੱਥੇ ਡੰਡੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜਨ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਖਿਡੌਣੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ खिडौने खरीदे। खिडौने, हुण खिडौने अगर कई है, खिडौने, बंसरियां, फिर कोमा, चूड़ियां, जिन्नियां जिन्नियां चीजां खरीदियां वो लांदे जावांगे। अखीर च अते गुड्डियां खरीदियां। चलो जी, हुण डंडी, गल पूरी खत्म होगी, पूर्ण विराम आ जाएगा। दो या दो तो ਵੱਧ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜਨ ਲਈ ਕਾਮਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਵੀ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਥਨ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਮਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਮਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬਈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਥਨ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਮਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕਥਨ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕਥਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਥਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਥਨ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵਰਟਡ ਕੋਮਾ ਚ ਇਹਦੇ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੁੱਠੇ ਕੋਮਿਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਕੋਮਿਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਆ ਪੂਰਨ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਪੁੱਠਾ ਕੋਮਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਠੋਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦੋ, ਜੇ ਗੌਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ, ਕਿਤਾਬ ਚ ਆ ਚੀਜ਼ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਦੱਸਿਓ ਕਿਹਨਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚ ਬਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਗੇ ਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਮਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਥਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਕੋਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਉਪਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਯੋਜਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੋਮਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਜੇ ਯੋਜਕ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਉਪਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਅਗਰ ਯੋਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਮਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਾਮਾ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਕਾਮਾ ਉਪਵਾਕ ਹੈ ਬਈ, ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੂਰਨ ਵਿਰਾਮ, ਇੱਥੇ ਪੂਰਨ ਵਿਰਾਮ। ਵਾਕ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕਾਮੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਆ ਲੋ ਜੀ, ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਚੰਗਾ, ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਮਾ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਂ ਜੀ, ਕੋਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪੂਰਨ ਵਿਰਾਮ। हाँ जी, ना जी, कुछ भी होने के बाद कोमा लगा देना। अगे जो भी सत्तर आवे उस लिख देना, वो जिथे खत्म हो उत्थे पूर्ण विराम लगा देना है।
ਡੰਡੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਕਿਸੇ ਉਪਵਾਕ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਉਪਵਾਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਮਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕੋਮਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਵਾਕ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਉਪਵਾਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਾਮਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ। ਹੁਣ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਆ ਲਓ ਜੀ ਕੋਮਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕੋਮਾ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕੋਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਮਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਡੰਡੀ, ਇੱਥੇ ਵਾਕ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਾਮਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੋਮਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਸੀ ਡੰਡੀ। ਇਵੇਂ ਕਿਸੇ ਉਪਵਾਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਮਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ, ਹੁਣ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਈ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਮਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਡੰਡਾ ਪਈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਵਾਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਾਮਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਭਾਈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਮਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਾਮਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਕੌਮਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਡੰਡੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਾਕ ਜਾਂ ਉਪਵਾਕ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਮੇ ਲਾ ਕੇ ਨਖੇੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਪਵਾਕ ਨੂੰ ਨਖੇੜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨਖੇੜਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੋਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਮਾ ਬਿਨਾਂ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਡੰਡੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਲੈਂਦੇ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਬਈ, ਪੂਰਨ ਵਿਰਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵਾਕ ਉਪਵਾਕ 'ਚ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਮਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ, ਵਾਕਾਂਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਮਾ ਲਾਤਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਡੰਡੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਕ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੋਰ ਲਗਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਵੱਡਾ ਵਾਕ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਾਕ ਦੇ ਦਊਗਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਲਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਲਗਾ ਕੇ ਦਊਗਾ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਊਗਾ ਉਹ 70 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਦਊਗਾ ਔਰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਹੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਛਾਟ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 70 ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨਾ ਜਾਣੂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਿਸ਼ਮਕ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਵਿਸ਼ਮਕ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਉਹ ਆ ਹੈ ਭਾਈ, ਆ ਹੈ ਕਾਸ਼, ਵਿਸ਼ਮਕ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਡੰਡੀ। ਹੈ
विषमक चिन्ह है। आ की हो गया, इत्थे प्रश्न है आ की हो गया, ये प्रश्न है जी, प्रश्न है तो इत्थे प्रश्नवाचक लगेगा। आ भी ध्यान रखना, जो प्रश्न है तो प्रश्नवाचक लगेगा, जो प्रश्न नहीं है तो नहीं लगेगा। अफसोस वो पास ना हो सके, अफसोस ओहो पास ना हो सकिया। डंडा पाई, वाह वाह। इस बारे विषमक चिन्ह दे विच आपां काफी गल कीती है भाई, वाह वाह। जे दो बार है तालू, वाह वाह। ओ तू तो कमाल ही कर दी डंडी। और जे एक तो वध विषमक चिन्ह है, जिवें शाबाश, जिਉਂਦਾ रहे, जवानियां मान, आलो जी विषमक चिन्ह लग गया। जिस वाक के अंत में विषमक चिन्ह लगता है उत्थे डंडी या प्रश्नवाचक नहीं लगता भाई। इत्थे विषमक चिन्ह लग गया तो इत्थे डंडी या प्रश्नवाचक नहीं लगे। जो पूरा पूरा वाक ही विषमक है तो विचाले भी विषमक चिन्ह आएगा और अखीर च विषमक चिन्ह आएगा, फिर डंडी नहीं लगेगी। बस आ चीज ध्यान रखनी है। साधारण वाक है डंडी लगानी है, प्रश्नवाचक वाक है तो प्रश्न चिन्ह लगूगा, और जो प्रश्न विषमक वाक है तो विषमक चिन्ह लगूगा। ये ध्यान रखना है। ਜਿਹੜੇ मैन 3 चिन्ह हैगे बे अखीर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਲਾਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ देख लेनी है। विषमक होवे तो विषमक, प्रश्न होवे तो प्रश्न, साधारण होवे जिस विच प्रश्न या विषमक ना होवे उस डंडी लगेगी। विषमक चिन्ह की वरतों बारे एक मोटा सा नियम आ है कि जेड़ा शब्द वाकांश वाक किसी तीव्र भाव, जज्बे, खुशी, गमी, हैरानी, दुख, संबोधन नूं प्रगट करे उत्थे विषमक चिन्ह की प्रगट की जाती है। कई बारी अत तीव्र भाव या जज्बे के प्रगटा लई वरते शब्द, वाकांश या वाक तो पीछे विषमक चिन्ह 2 या 3 बारी भी लग जाता है भाई। जिवें आ रहा है एक बार, फिर दोबारा है 2 बार, आ रहा है एक बार, फिर है 2 बार, फिर एक ही पाना वरत गया। हुण क्वेश्चन है एक ही पाना वरत गया, लो जी एक ही है विषमक चिन्ह। इत्थे एक लगाता, इत्थे 2 लाते, एवं भी लग सकता, और लास्ट क्वेश्चन मार्क है तो अपने की हो गया क्वेश्चन मार्क लग गया। हुण बिंदी कामा आ रहा भाई। लिखत में जिस थां कामा लाउण तो वध, कामे तो वध समा लगे भाई, कामे तो लगे वध समा और डंडी तो घट समा लगे तो यह लगता है बिंदी काबा, जिसनों की अर्ध विराम कहते हैं, जिसनों अर्ध विराम कहते हैं भाई। लिखत में जिस था कामा लाउण तो वध अते पूर्ण विश्राम चिन्ह लाउण तो घट ठहराव जापे उत्थे बिंदी कामे दी वरतों कीती जाती है। बिल्कुल थोड़े ਲਈ, बिल्कुल थोड़े समय ठहरना है। कामा पूर्ण तौर पर ठहराव है तो पूर्ण डंडी, पूर्ण विश्राम चिन्ह डंडी लगाया जाएगा, और जे इन्हां दोनों के बचाने वाली कंडीशन है तो आ बिंदी कामा आवेगा, बिंदी कामा आवेगा। जिवें बस अड्डे ते आ गई, बस अड्डे ते आ गई है, आ रहा भाई बिंदी कामा। सवारियां उतर गईयां हन, बिंदी कामा। धक्कम धक्का हो गया है, बिंदी कामा। बस फिर तेज तुर पई है, वाक पूरा खत्म हो गया, गल खत्म हो गई, पूर्ण विराम आ गया। पूर्ण विराम आ गया क्योंकि ना तो यह विषमक है और ना ही प्रश्न पूछा गया, इस कारण इत्थे पूर्ण विराम लगे है। अगे फिर रोटी पक गई है, आ रहा बिंदी कामा। सब्जी तैयार है, बिंदी कामा। मेहमान दे बैठन दी देर है, डंडा, डंडी आ गई। तो इत्थे आपां देख रहे हैं भी घट समा लग रहा है रुकण लई। रोटी पक गई है, सब्जी तैयार है, मेहमानां दे बैठण दी देर है।
पूर्ण विराम इत्थे आ गया। एक वाक होर बोलता है, समा बदल गया है, सांझे परिवार टुट रहे हैं, हर कोई अपनी वखरी दुनिया वसाउणा चाहुंदा है। हुण इस दे विश्राम चिन्हां तो जाणू होईए। समा बदल गया है, बिंदी कामा, सारे परिवार टुट रहे हैं, बिंदी कामा, हर कोई अपनी वखरी दुनिया वसाउणा चाहुंदा है, डंडी पूर्ण विराम लगेगा। ते पहली गल तां इह है बई, हुण जदों किसी गल नूं समझाउण लई उदाहरण देनी होवे, जिवें आद तो पहला इस दी वरतों कीती जाती है। जिवें ਉਹ शब्द ਜਿਹੜਾ ना ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਆ ਲੋ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲਿਖਤ ਮਿਲੇਗੀ ਬਈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੀ ਥਾਂ, ਇੱਥੇ ਛੁੱਟ ਮਰੋੜੀ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਛੁੱਟ ਮਰੇੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਬਈ, ਉਹਦੀ ਗਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਆਪਾਂ ਰੁਕ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਮਾ ਲੱਗੇਗਾ ਭਾਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੜਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੜਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ है। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੱਗੇਗਾ ਭਾਈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਬਿੰਦੀ ਕਾਮਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਬਿੰਦੀ ਕਾਮਾ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਕਾ ਆਪਾਂ ਦੇਣੇ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਿੰਦੀ ਕਾਮਾ ਆਵੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਆਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਦੁਬਿੰਦੀ ਆਵੇਗੀ, ਇੱਥੇ ਦੁਬਿੰਦੀ ਆਵੇਗੀ। ਦੁਬਿੰਦੀ ਡੈਸ਼ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੁਬਿੰਦੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚ ਦੁਬਿੰਦੀ ਆਵੇਗੀ। ਮੈਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਉਹ ਆਦ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ, ਫਿਰ ਕੋਮਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਉਹ ਆਦ। ਲਓ ਜੀ, ਡੰਡੀ ਲਾਸਟ ਚ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਡੰਡੀ ਆ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਬਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੜਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਬਿੰਦੀ ਕਾਮਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੋ ਬਿੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੂੰ ਤੇ ਉਹ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਤੇ ਉਹ। ਤੇ ਇਸ ਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਮਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਬਈ, ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ, ਤੇ ਇਸ ਕਾਣੇ ਯੋਜਕ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਾਣੇ ਤੇ ਕੋਮਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਯੋਜਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਮਾ ਆ ਗਿਆ। ਤਿੰਨੋਂ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਬਈ, ਰਾਮ, ਸ਼ਾਮ, ਗੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਦਾ ਕੋਮਾ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਗਮੋਹਨ। फिर की कहते हैं कि कोमा नहीं लगता क्योंकि योजक आ गया। फिर आद गल खत्म होगी, डंडी लग गई। वो शब्द जिन्हां नावां दी थां ते वरतिया जावे उसनूं पढ़ना किया जाता है भाई, इस तो संबंधित। और अगे गल करिए, वर्णा दे जोड़ तो शब्द बनता है। आ भी ठीक है भाई, वर्णा दे जोड़ तो शब्द बनता है। इत्थे देखो जी, आ गया जिवें, लो जी, इत्थे आ गया कमल, कै प्लस मैं प्लस लै बराबर कमल पे। आलू जी, आही गल नूं दोबारा फिर एक दूजे एग्जाम्पल दे नाल समझाया गया है। हुण अगे गल करिए आपां अगले विराम चिन्ह दी, दुबंदी जां खोलन। दुबिंदी, इसनूं कोलन भी कहते हैं, भी आख्या जाता है। हुण इस दे बारे आपां गल करांगे। एक तो इस बारे आपां गल कह दी बई, जिवें तो पहला तो आ लगूगा और बाद च भैया ये लगेगी। इसी बीच अगर इसी एग्जाम्पल नूं आपां समझ लीए दोबारा तो उसनूं जिवें ओह शब्द जिहड़ा ना दी थां ते वरतिया जावे, कोमा, उसनूं पढ़ना कहा जाता है, कोमा, बिंदी कोमा, जिवें इत्थे कोलन लग गया, फिर मैं, तू ते ओ आद। एक तो यही हो गया।
हुण उस तो गां आपां गल करते हाँ उस तो अगलियां दी। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ शब्द ਨੂੰ संखेप करके लिखना होवे उदों लगता है बई सब तो पहला तो आलो जी, जिवें आलो एक ही बन गया प्रिंसीपल। प्रिंसीपल भाई ते प्रिंसीपल ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਆ भाई नहीं प्रिंसीपल हाँ प्रिंसीपल भाई प्रिंसीपल इत्थे हो गया ये प्रिंसीपल हो गया भाई। फिर अगे आ फिर इत्थे दो लाते भाई प्रोफेसर प्रोफेसर आलो जी कला प्रो लिखता भाई। सरदार इत्थे दो डॉक्टर अजे होर भी शब्द जिन्होंने छोटे करके लिखते तो तुसीं ये वेख्या होवेगा भी इस तरीके नाल लिखिया हुंदा है। इसनूं इस तरीके नाल लिखदे आ बई। सब तो पहला तो इत्थे वरतों की जाती है। होर गल करदे हैं कई बार किसी द्वारा की गल नूं उदाहरण वजों पेश करना होवे तां उस तो पहला इस चिन्ह की वरतों की जाती है। जिवें कि उत्थे आपां हुणी जिहड़ी गल कीती सी इस तो पहला ओ गुरु नानक देव जी ने फरमाया। गुरु नानक देव जी ने फरमाया उदाहरण देना हुण आपां गुरु नानक देव जी ने फरमाया। फिर इत्थे की लगेगी दुबिंदी मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण गुरबाणी तुक है इस कारण दो डंडे लगणगे। हुण जिवें शिव कुमार बटालवी जी दे बोल हन आलो की बोल है असां तां जोबंद उत्ते मरना तुर जाना भरे पराए लास्ट च डंडी आ गई पई। नाटक जिहड़ी वार्तालाप हुंदी है उत्थे भी इहदी वरतों की जाती है। तुसीं नाटक पढ़िया होवे कोई उस दिन जिवें पहला किरदार आ गया शोभा वो कहती है तेरा की हाल है तेरा की हाल है क्वेश्चन मार्क आ गया। इत्थे अगले ने पहला शुरू हो गया भाई नाटक। फिर अगे कहता राहुल मैं ठीक हाँ पूर्ण विराम आ गया। इस तरीके नाटक फिर चलूगा। पिंकी की आ गई आलो पिंकी आ गई। फिर पिंकी ने जो कहता उस तरीके नाल गां चलता रहूगा। इत्थे भी नाटक दे पात्र है उस समय भी वरत्या जाता है। होर भी था वरतों होंदी है वह शब्द वाकांश या उपवाक की व्याख्या या वेरवे तो पहला दुबंदी लाई जाती है। वर्खा रुत दे पहले मीह पिछों बीजियां जांदियां सौनी दियां फसलां हन। सौनी दियां फसलां हन वो पूरा वाक बोलता भाई दोबारा सुन लो भावें वाक। वर्खा रुत दे पहले मीह तो पिछों बीजियां जांदियां सौनी दियां फसलां हन। मक्की ज्वार तिल मूंगी तिल मूंगी। हुण योजक नहीं लग्या योजक नहीं लग्या तो इत्थे आई है डंडा भाई। योजक नहीं लग्या तो इत्थे दोबारा ही कोमा लगा देंगे आपां और मूंगी तो बाद डंडा। मेरे मन भाउंदे पंजाबी दे चार साहित्यकार हन तो बाद फिर वापस आ गया भाई केड़े केड़े हैं। फिर अगे फिर आई स्ट्रक्चर है। फिर इत्थे साहित्यकार नाम आ जाएंगे नानक सिंह कोमा बलवंत गार्गी कोमा गुरबख्श सिंह कोमा मोहन सिंह कोमा अते शिव कुमार बटालवी फिर पूरन डंडी। हुण एक होर किसी व्यक्ति के लंबे बयान विचार तुक आदि दे आरंभ होने तो पहला भी दुबंदी लाई जाती है। जिवें भाई वीर सिंह जी दे अपने महाकाव्य कोमा राणा सूरत सिंह दी उत्थापना विच लिखते हैं। आलो जी इस बारे आपां इस वाक नूं आपां लिखते हैं भाई वीर सिंह दे अपने महाकाव्य भाई वीर सिंह दे
अपने महाकाव, हुण इत्थे की आऊगा कोमा, केड़ा महाकाव है? राणा सूरत सिंह। राणा सूरत सिंह, और राणा सूरत सिंह किस करना है? ये खास गल है भाई। तो इस कारण ये कोमे चाहूगा, सिंगल कोमे दे अंदर ये आवेगा। राणा सूरत सिंह यह है कि भाई वीर सिंह दे अपने महाकाव राणा सूरत सिंह दी उत्थानका विच लिखते हैं, दी उत्थानका च लिखते हैं। इत्थे हुण चे लिखता ना, आपां छुट मरोड़ी लानी पऊगी, भावें तां विच लिखो फिर छुट मरोड़ी लाण दी लोड़ नहीं, और जे आ वी नहीं लिखना ते आपां नूं इत्थे छुट मरोड़ी लानी पऊगी, फिर आपां लिखांगे कल्ला च लिखते हैं। फिर इत्थे की आऊगी? दुबिंदी आऊगी, जिंदे लिए आपां ये वाक लिखिया है। इत्थे दो बिंदियां आणगी। पति दे चलाने मगर तो लैके सत्संग दी प्राप्ति तक दियां दर्दनाक घटनावां अते राणी दे तीव्र विरलाप दे समाचार पुस्तक विच हन। यह सारी लैण तो बाद इत्थे डंडी पूर्ण विराम आउंदा है। होर एक गल होर कि जदों आपां कार्ड पढ़िया होवे बई, विआह दा कार्ड, किसी दा कार्ड पढ़िया होवे, कार्ड दे अंदर समा दसाउण लई भी आ चीज आंदी है बई, जंज आ लो जी, इत्थे लिखिया हुंदा 8:15, चाह पानी 9:30, इत्थे भी लगदा है, इत्थे भी बिंदियां लगदियां ने। ते इन्ना इन्ना थां की कहंदे है कि जो दुबंदी है वो वरती जाती है भाई, दुबंदी दी वरतों सी इस थां सी। हुण उस तो गां डैश की गल करिए। डैश आ रहा भाई, इहदा चिन्ह है जेड़ा माइनस का निशान है, डैश दा चिन्ह। यह विश्राम चिन्ह वेखण विच जोड़नी जिहा लगता है, क्योंकि जी जोड़नी है ना वो इदा है भाई, बस जोड़नी और इस फर्क है, ये थोड़ा बड़ा है, जोड़नी थोड़ी छोटी है दोनों ही माइनस के निशान, माइनस के निशान वांगू दिखते हैं भाई, घटा दे निशान वांगू, पर इनू डैश कहते हैं। डैश है जी वो जोड़नी तो वड्डी है, और जोड़नी है जी वो डैश तो छोटी है। लिखती रूप के अंदर अगर आप समझिए तो लो जी, डैश अगर एवें है तो जी जोड़नी है वो एवें है, आ डैश है, आ जोड़नी है, थोड़ी वड्डे रूप च लिखता ताकि तुहानू थोड़ी पछाण आ जाए। इसलिए जिथे भी लगी होगी डैश का साइज होगा थोड़ा वड्डा होगा, जोड़नी थोड़ा छोटा होगा। ये विश्राम चिन्ह वेखण विच जोड़नी जिहा है, पर इसकी लंबाई है जोड़नी तो कुछ वड्डी है भाई। देखो जोड़नी तो की है, वड्डी है, स्पष्ट दिख रही है, इत्थे भी स्पष्ट दिख रही है। और इनकी वरतों वाक दे अध विच अचानक कोई होर गल व्याख्या वजों जोड़न दी लोड़ अनुभव होवे तां डैश लगा के टोचन पा देंदे दोनों पासे, डैश लगा के उस गल नूं लिखिया जाता है। यह समाधि शहीद भगत सिंह दी है, फिर आ डैश लगेगी। हुण भगत सिंह तो संबंधित जिहड़ी गल है उस नूं दसिया जाएगा। यह समाधि भगत सिंह दी है, यह समाधि भगत सिंह, इहदे विच हुण कोई गल जोड़नी है। वह भगत सिंह जिसने देश की आजादी लई फांसी का रस्सा चुम लिया, हुण इत्थे आ लगूगा डैश। वह भगत सिंह जिसने देश की आजादी लई फांसी का रस्सा चुम लिया, इत्थे फिर आई क्योंकि गल विच जोड़ती है, गल विच जोड़ता है, दी याद च बनाई गई है, दी याद च बनाई गई। हुण इस वाक नूं देखो बई, होना तां की सी, यह समाधि भगत सिंह की याद च बनाई गई है। यह समाधि
ਇਹ ਸਮਾਧੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਥੇ ਡੰਡੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਸਾਤੀ ਪਈ, ਵਿੱਚ ਉਪਵਾਕ ਫਸਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਵੇਂ ਕਰਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਡੈਸ਼ ਲੱਗੇਗੀ ਪਈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਫੰਦਾ ਚੁੰਮ ਲਿਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ, ਮੱਕੀ, ਕਮਾਦ, ਮਿਰਚਾਂ ਬੇਅੰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਫਸਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਣਾ ਪਊਗਾ ਬਈ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ, ਮੱਕੀ, ਕਮਾਦ, ਮਿਰਚਾਂ, ਮੱਕੀ ਕੋਮਾ ਕਮਾਦ ਕੋਮਾ ਮਿਰਚਾਂ। ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪਾਣੀ ਪੈਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਬੀਜੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਬੀਜੀ ਜਾਵੇ, ਲਓ ਜੀ, ਬੇਅੰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਡੰਡੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੀ ਮੱਕੀ, ਕਮਾਦ, ਮਿਰਚਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਬੀਜ ਦੋ, ਮੱਕੀ, ਕਮਾਦ ਵਗੈਰਾ ਖੂਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਫਸਾਣੀ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਬੀਜੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਬੀਜੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਕੀ ਲੱਗਿਆ, ਡੈਸ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲ ਪਾਤੀ ਬਈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੈਸ਼ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਡੈਸ਼ ਤੇਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੀ ਤੇਰੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੈ, ਡੰਡੀ। ਜਦੋਂ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਵੇ ਤਦ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਵਾਕਾਂਸ਼ਾਂ ਤੇ ਉਪਵਾਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡੈਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿਆਕਰਨਕ ਕਰਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਡੈਸ਼, ਕਾਲੇ ਕੋਮਾ ਮਸਤ ਹਾਥੀਆਂ ਵਾਂਗ ਝੂਮਦੇ, ਡੈਸ਼। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ, ਵਾਕਾਂਸ਼ ਤੇ ਉਪਵਾਕ ਵਿਚਕਾਰ ਡੈਸ਼ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਭਾਵ ਸਮਝੋ। ਬੱਦਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਾਲੇ ਮਸਤ ਹਾਥੀਆਂ ਵਾਂਗ ਝੂਮਦੇ, ਮਸਤ ਹਾਥੀਆਂ ਵਾਂਗ ਝੂਮਦੇ। ਹੁਣ ਮਸਤ ਹਾਥੀਆਂ ਵਾਂਗ ਝੂਮਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਬਈ ਆ ਰਿਹਾ, ਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਆ ਕਾਲੇ ਮਸਤ ਹਾਥੀਆਂ ਵਾਂਗ ਝੂਮਦੇ ਆ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਾਲੇ ਔਰ ਮਸਤ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਇਕੱਠੇ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਜਕ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਮਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਮਸਤ ਹਾਥੀਆਂ ਵਾਂਗ ਝੂਮਦੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਬੱਦਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਡੈਸ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਲੇ ਮਸਤ ਹਾਥੀਆਂ ਵਾਂਗ ਝੂਮਦੇ, ਫਿਰ ਡੈਸ਼, ਦੂਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸ਼ਕੀਆਂ ਵਾਂਗ ਚੁੱਕੀ ਆਉਂਦੇ, ਕੋਮਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵਰ ਪੈਣਗੇ, ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਤਪਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਠਾਰਨ ਲਈ, ਕੋਮਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ ਲਈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਥਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜੋ ਡੈਸ਼ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਭਾਈ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਬੱਦਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਡੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਲੇ ਮਸਤ ਹਾਥੀਆਂ ਵਾਂਗ ਝੂਮਦੇ, ਫਿਰ ਦੂਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮਸਕਰੀ ਵਾਂਗ ਚੁੱਕੀ ਆਉਂਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵਰ ਪੈਣਗੇ, ਫਿਰ ਡੈਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਗੱਲ ਹੋਰ, ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਤਪਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਠਾਰਨ ਲਈ, ਕੋਮਾ ਉਸ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ ਲਈ, ਫਿਰ ਡੈਸ਼। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਹ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਤ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਅਧੂਰੇ ਜਾਂ ਟੁੱਟਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬਿਖਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡੈਸ਼ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ, ਮੇਰੀ, ਨੂੰ, ਬਬੂਲਾ, ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਡੈਸ਼, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ
बुला, पर बंदा घबराया होया, घबरा के फिर बोल रहे हैं, घबरा के बोल रहे हैं। मैं बोलूंगा मैं, फिर इत्थे आ जाऊगा बई मैं, मेरी मां नू, ब ब बू ला दिओ। जे बै बै 2 बार लाना है तो फिर की कहते इत्थे बै वो डैश डैश लगाने पैणगे, बुला दिओ। इस चिन्ह की वरतों उस समय की जाती है जदों किसी का आखी गल नूं हू बहू लिखना होवे तो उस तो पहला डैश लगाई जाती है। जिवें गुरु नानक ने कहा, गुरु नानक जी ने कहा, किरत करो नाम जपो ते वंड छको। गुरु नानक ने कहा, आलो जी आ गया, आ गई है भाई, डैश आ गई है। की कहा? किरत करो, इत्थे कोमा, नाम जपो ते की आ गया, अते अते वंड छको, वंड छको। इत्थे फिर डंडी। इस तरीके नाल भी कोई कही हुई गल नूं लिखना होवे तां इह लगाया जाता है। हुण अगला जिहड़ा चिन्ह है वह दुबंदी डैश का है। दुबिंदी डैश जिवें बोले उवें लिखिया होया, देखो 2 बिंदी हो डैश, इस तरीके ना कई थां तुहानूं देखण नूं मिल जाएगा भाई। नोट्स च इसनूं एवें लिखिया गया क्योंकि इत्थे लग नहीं रही सी भाई, थोड़ा जिहा एवें आ रहा है तो इसनूं एडजस्टमेंट कर लिओ। आ जिहड़ा चिन्ह है ये सही है भाई, दुबिंदी डैश। जदों लिखत विच कुछ वेरवे देने होण तां उस तो पहला दुबिंदी डैश लगती है। मैनू हेठ लिखिया पुस्तकां VVP राही भेजिया जाण, मैनू हेठ लिखिया पुस्तकां, आ छोटा आ गया था VVP राही भेजिया जाण, भेजिया जाण। इस तरीके है अपने आ रहा है। तो फिर इत्थे की आऊगा भाई, दुबंदी डैश आऊगा। हुण किहड़ियां किहड़ियां है उन्हां बारे दसना है। तो इत्थे आ दुबिंदी डैश, अगे पुस्तकां दा नाम पवित्र पापी, पवित्र पापी। हुण पवित्र पापी किस दी है ते इहनूं ब्रैकेट देना पऊगा। पवित्र पापी जिहड़ा नावल है उस तो ब्रैकेट देवांगे आपां नानक सिंह, नानक सिंह। हुण अगली पुस्तक दे बारे गल करना है तो फिर इत्थे कोमा आऊगा, पूर्णमासी, फिर इत्थे जसवंत सिंह कंवल, जसवंत सिंह कंवल, फिर ब्रैकेट बंद, फिर कोमा और फिर अगली पुस्तक। और जो अते लगाना है, जो कोमा नहीं लगाना तो इत्थे अते लगा के अगली पुस्तक और फिर इत्थे पूर्ण विराम। अगली पुस्तक का नाम लिख देंगे, जो भी नाम है भाई XYZ आलो, तो फिर डंडी आ जाएगी। इस तरीके नाल भी वरतों कर सकते हैं। किसी गल की व्याख्या लई उदाहरण तो पहला जिवें हेठ लिखे अनुसार आदि तो भी लगा सकते हैं। उदाहरण तो पहला भी की करते हैं, उदाहरण देना उस तो पहला भी जिवें हेठ लिखे अनुसार। लो जी हुण अगे चलन दो, उदाहरण है जिहड़ा चलन दो, और ये वरतों च आ भी रहा। सिरलेख लिखण वेले भी जिवें सिरलेख लिखते हैं उस टाइम भी हेठ लिखे वाकां च खाली थां भरो, खाली थां भरो। इत्थे भी की कहते हैं कि आ जाता है, सिरलेख लिखता खाली थां भरो, थले प्रश्न दिते हुए खाली थां वाले, तो इत्थे भी ये आ गया, दुबिंदी डैश आ गई। हुण अगे पुठे कामे पई, पुठे कामे आलो पई। इस तरीके होंगे भाई पुठे कामे है जेडे आ है। 2 पुठे कामे सिंगल भी होंगे, डबल भी होंगे। ये जेडे पुठे कामे ने जदों किसी दे विचार या शब्दां नूं हू बहू लिखना होवे, हू बहू लिखना होवे, किसी दे भी हू बहू लिखना होवे तो आपां की करांगे, पुठे कौमे लगावांगे भाई। ये 2 तरह के होंगे हैं,
एक हरे पुठे कामे और दोहरे पुठे कामे। इत्थे एक एक पुठा कामा लग रहा है और इत्थे डबल पुठा कामा लग रहा है। नेटवर्क प्रॉब्लम बता रहे हैं भाई। होर बच्चे देखो भाई, वैसे मेरी तरफों लग नहीं रही है कोई नेटवर्क प्रॉब्लम। होर बच्चे SMS करन भाई, बाकी नेटवर्क प्रॉब्लम है या गान उतरिए। तो एक हरे पुठे कोमे भी लग सकते हैं और दोहरे पुठे कोमे भी लग सकते हैं। एक हरे पुठे कोमे जो किसी लेखक पुस्तक या रसाले आप दा नाम लिखना होवे या किसी वल किसी शब्द वल विशेष ध्यान देना होवे, उदों आप की करते हाँ कि पुठे कोमे की वरतों करते हैं। जिवें नानक सिंह का नावल चिट्टा लहू बहुत प्रसिद्ध होया। नानक सिंह दा नावल चिट्टा लहू बहुत प्रसिद्ध होया। डंडी हुण इत्थे कि नानक सिंह दा नावल चिट्टा लहू है। चिट्टा लहू नूं विशेष खास करना आपां तां इस कारण आपां की करांगे, इनू जिहड़े पुठे कोमे है उन्हां विच फिट करांगे। इस तरफ खास ध्यान चला जाऊगा आप ही। तो चिट्टा लहू नूं की है कि सिंगल कोमे दे अंदर आपां लगाया है। इस वल विशेष ध्यान देण लई, किसी शब्द वल विशेष ध्यान करना होवे या किसी का तखल्लस लिखना हो, भाई जसवंत सिंह कंवल ते कंवल दे विच भी सिंगल कोमे लगणगे, आपां उस तरफ खास ध्यान दवा रहे हैं। इसलिए दोहरे पुठे कोमे, ये तो एक हरे पुठे कोमा की गल होगी। भाई दोहरे पुठे कोमे जदों किसी आखी गल नूं ज्यों दा त्यों लिखना होवे तां दोहरे पुठे कोमे दे विच आवेगी। मां ने पुत्र नूं कहा, मां ने पुत्र नूं कहा। हुण एक चीज ध्यान देण जोग है भाई, मां नूं पुत्र ने कहा ते इत्थे की आऊगा, कोमा आऊगा। हुण जिहड़ी गल कही है वो दोहरे पुठे कोमे दे अंदर आऊगी, काका। हुण इत्थे संबोधन कीता विस्मक चिन्ह दी वरतों कर लांगे, जे नहीं संबोधन होगा तां इहनूं रहण दांगे। भाई इस नूं रहण दवांगे। छेती बाजार जा सब्जी ले आ, छेती बाजार जा, बस इन्ना ही लेने वाक आप, छेती बाजार जा। इत्थे के पूर्ण विराम लग गया। हुण जिहड़ा दोहरा कोमा है उस तो बाद आएगा, डंडी तो बाद। डंडी तो पहला नहीं लग्या होगा, ध्यान रखियो, डंडी तो बाद होगा। छोटा जिहा वाक है, मां ने पुत्र नूं कहा, इत्थे जिहड़ा है कामा भाई और इत्थे पुठे कामे काका। जे आ ना हुंदा तां फिर एवें हुंदा भाई छेती बाजार जा, छेती बाजार जा। इस नूं कोमिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, डंडे तो बाद है जो वो आंदी। महाराजा ने वजीर नूं कहा, इन्हां बच्चिਆਂ नूं 5-5 सोने दियां मोहरां दे दिओ। महाराजा ने वजीर नूं कहा, इत्थे कोमा और इत्थे उबाक, इत्थे उबाक इन्हां बच्चिਆਂ नूं, इन्हां बच्चिਆਂ नूं 5-5। हुण 5-5 रिपीट हो रहे हैं तां जोड़नी आऊगी इहदे विच। 5-5 सोने दियां मोहरा दे दिओ। इत्थे पूर्ण विराम और इत्थे जिहड़ा है आ पुठे कामे है, इत्थे खत्म होणगे डंडी तो बाद दे विच, डंडी तो बाद दे विच। ते इस तरीके नाल इन्हां कामिਆਂ दी वरती कीती जांदी है पुठे कामिਆਂ दी। हुण जोड़नी, जोड़नी का एक सिंपल जिहा सिस्टम है भाई। जोड़नी का बहुत ही, जिथे भी कोई शब्द जोड़िया जाए बस उत्ते जोड़नी ला दो। भावें वो समासी के रूप च आ रहा है, भावें वो किसी भी रूप च आ रहा है, भावें वो बार बार दोहराया जा रहा है, कोई भी गल होवे उसी गल नूं इसी ऐ फड़ लो, ऐ फड़ लो, ऐ जै मर्जी गल कर लो। जै पूर्ण विराम का एक फार्मूला सीगा, जिथे गल खत्म हो जाए पूर्ण विराम। प्रश्नवाचक का इको एक गल, जिथे प्रश्न किया जाए प्रश्नवाचक। विषमक जिथे विषमक आवे उत्थे विषमक चिन्ह। और बिंदी कामा कोमा जिथे थोड़ी देर लिए रुकना होवे, बिंदी कामा जिथे कामे तो वध ते पूर्ण विराम डंडी तो घट रुकना होवे उत्थों लगेगा। इवें आपां आगे जोड़नी, ते जोड़नी का अर्थ है जोड़न वाली। जिहड़ा शब्द शब्दां नूं जोड़े उत्थे जोड़नी लगा दो। हुण अगे आपां अगे तो अगे पढ़दे जावांगे। यह चिन्ह 2 या 2 तो वध शब्दां नूं जोड़न लई, एक शब्द बनाउण लई कीता जांदा है भाई, जिवें पढ़ाई लिखाई।
चाह पानी, चाह पानी। हुण चाह पानी एक शब्द बन गया, पढ़ाई लिखाई एक शब्द बन गया। कुछ होर कर लेने बई, घ्यो खिचड़ी, दाल फुलका, घ्यो खिचड़ी, दाल फुलका, दाल फुलका इत्थे आ गया। शब्द लगातार जोड़ रहे तो जोड़न लई जोड़नी लगा दो भाई, घ्यो खिचड़ी, दाल फुलका, कोमा, खाण, जोड़नी, पीण, हथ पैर। आ लो जी, खाण पीण, हथ पैर। हुण इत्थों आपां जाणो सी बई चाह पानी, घ्यो खिचड़ी, दाल फुलका, खाण पीण, हथ पैर। विच विच आपां शब्दां नूं जोड़ रहे हैं और नाले गल कर रहे हैं, तो इस कारण की है कि विच विच कोमे भी लगा रहे हैं। इन्हां शब्दां दे विच जोड़नी लगदी है ते जां अते शब्दां दा कम दिंदी है। दाल ते फुलका, दाल ते फुलका, खाना अते पीना, घ्यो ते खिचड़ी, घ्यो ते खिचड़ी पा दो। हुण इत्थे योजक उड़ गया, जिवें योजक उड़िया ते जोड़नी आ गई, जिवें योजक उड़िया तो जोड़नी आ गई, क्योंकि उन्होंने जोड़िया है। जे शब्दां दे विच ते जां अते शब्दां दा कम दिंदी है भाई, कहण दा भाव कि जे योजक जां कई था अगर संबंधक भी आ गया, संबंधक या योजक अगर हट जान, जोड़नी आ जाएगी, उस शब्द नूं जोड़ेगी फिर संबंधक या योजक नूं हटा के। और नहीं तो की लिखना पऊगा, घ्यो अते खिचड़ी, दाल अते फुलका, चाह अते पानी, खाना अते पीना, हथ अते पैर, एवं लिखना पवेगा। योजक आ रहा, योजक उड़ाता, जोड़ नहीं लाते। शब्द जोड़, जन्म मिति, बुत पूजा, हथ घड़ी जिहे शब्द विच जोड़नी दा दे दी दा संबंधक नूं काम करदी है। शब्दां दे जोड़, शब्द जोड़। लो जी, शब्दां दे जोड़। हुण ये नहीं वरतना तो इत्थे जोड़नी आऊगी, इनू जोड़ूगी भाई, इन्हां नूं जोड़ जूगी, सब जोड़। बुत्तां दी पूजा, बुत पूजा, बुत पूजा। हुण सीधी बुत पूजा आ गई भाई, बुत दी पूजा, बुत पूजा दी संबंधक है, हट गया, जोड़नी लग गई। ते कहण दा भाव कि जिथे संबंधक है योजक हट गया तो भैया जोड़नी लग जाएगी। हथ दी कड़ी, हथ कड़ी, हथ दी कड़ी, दी उड़ गया, योजक संबंधक है जो उड़ गया। शब्दां दे जोड़, शब्द जोड़। जन्म दी मिति, जन्म मिति, हथ दी कड़ी, हथ कड़ी। इको अर्थ वाले दो दो शब्द ते विरोधी अर्थां वाले शब्दां विचाले भी जोड़नी लगदी है, जिवें साध संत। आलो जी, साध, साध संत एक ही गल है, साध कह लो, संत कह लो, साध संत। लाल सूहा, लाल नूं सूहा कह लो तो इको जी अर्थ है भाई, लाल सूहा ते जोड़नी आ गई, जोड़नी आ गई। कमकार, चिट्टा दुध, रोटी, टुक, इको अर्थ वाले शब्द है भाई। और विरोधी शब्द ले लेने, ऊंच नीच, ऊंच नीच, काला चिट्टा, चंगा मंदा, आ गया भाई, जोड़नी आ गई चंगा ते मंदे दे विचाले। दुख सुख, दुख और सुख दे विचाले जोड़नी। निक्का मोटा, निक्के और मोटे दे विचाले जोड़नी। विरोधी शब्दां दे विच भी आ लग जाती है। एक ही शब्द दे दोहराव विचाले भी जोड़नी लाई जाती है भाई। दो दो लाइनां विच खलो जाओ, आलो जी, दो दो लाइनां विच खलो जाओ, इत्थे डंडी आ गई। फिर घर घर जाके सदा पत्तर दो, आलो जी, घर घर जोड़नी, जाके सदा पत्तर दो, पूरा विराम आ गया भाई। समासी शब्दां विच जोड़नी या निक्की डैश, जोड़नी या निक्की डैश लगदी है भाई। आप हदूरा, शब्द बोध, शब्दां दा बोध। गल ओही रिपीट हो रही है बार बार, बस शब्दां नूं जिथे जोड़िया जाए। आप हदूरा,
शब्द जोड़, शब्दां दा जोड़ बई। ते इस तरीके नाल आपां देख की रहे हां कि समासी शब्दां विच जोड़नी जां निक्की डैश दी वरतों कीती जांदी है। आप अधूरा, शब्द बोध कह लो, शब्द बोध, शब्दां दा बोध, अखंड पाठ, दिन रात, हथों हथी, माता पिता, सुख शांति, इन्हां विच की है समासी शब्द है आत्म हत्या, आत्म डैश हत्या, आत्म जोड़नी हत्या भी, आत्म जोड़नी हत्या। शब्दां दे अजिहे जोड़े जिन्हां विच एक निरार्थक शब्द होवे तां भी जोड़नी लग जाएगी भाई। उगड़ दुगड़, नेड़े तेड़े, आलो जी नेड़े, हुण तेड़े दा कोई अर्थक निरार्थक होगी। चाह चू, हुण चू दा कोई अर्थ नहींगा, परंतु फिर भी की कहंदे है कि चाह दे मगर लग गई, विच जोड़नी पाती, चाह ते चू, बई चाह नाल इह जुड़ी हुई है। पानी धानी, लागे चागे, आलो जी हुण लागे दा तां अर्थ हैगा, पर चागे दा की अर्थ है, यह इहदे नाल जुड़िया होया तां इत्थे जोड़नी आ गई। जिथे जिथे जोड़न वाले शब्द होण उत्थे जोड़नी लग जाएगी। मुख तौर पर कहा जा सकता है कि जोड़नी उन्हां दो शब्दां या दो तो वध शब्दां दे विचकार लगदे है जिहड़े जुड़ के अर्थ वजों एक शब्द बनाउंदे ने। जोड़ के अर्थ वजों एक शब्द बनाने जिहड़े शब्दां नूं जोड़े बस उत्थे जोड़नी आवेगी, भावें वो समासी शब्द होवे, भावें वो दोहराए जा रहे होण, चाहे वो विरोधी शब्द इकट्ठे वरते जा रहे हैं, एक ही अर्थ वाले शब्द है जो इकट्ठे वरते जा रहे हैं, किसी तरीके का भी आ रहे हैं। समासी शब्द की अगर गल की जाए, समासी शब्द जिथे भी आ गया शब्दां नूं जोड़ के तां समासी शब्द बनदा है। जिथे भी समासी शब्द आ गया उत्थे जोड़नी लवेगी। जिथे भी दो शब्दां नूं जोड़ के कोई भी शब्द आपां बनाने आ उत्थे जोड़नी लगेगी। जिथे संबंधक योजक उड्डणगे उत्थे जोड़नी लगेगी। हुण अगला है ब्रैकेट। जिहड़ा ब्रैकेट है भाई उसका आ निशान है ब्रैकेट का, आलू ब्रैकेट। जब शब्द वाकांश या मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करने लई उसका भाव लिखना होवे तां ब्रैकेट विच लिखिया जाता है। मेरी अर्ज ब्रैकेट च बेनती है कि तुसी साडे घर आओ। लो जी मेरी अर्ज, हुण कि इहनूं स्पष्ट कर रहे हैं मेरी अर्ज। हुण इहनूं स्पष्ट करने लई इत्थे बेनती लिखता, बेनती लिखता है कि तुसी साडे घर आओ, है कि तुसी साडे घर आओ। इत्थे डंडा लग गया, इत्थे डंडा लग गया। नाटक विच किसी पात्र दे हाव भाव नूं प्रकट करने लई भी ब्रैकेट की वरतों कर लीती जाती है भाई। जिवें जिन्नत इत्थे आ गया, हुण इत्थे ब्रैकेट च गुस्से च लिखिया हुंदा नाटक च अगर देखिया होवे तां गुस्से च। हुण गुस्से च की कह रही है, मैं इत्थे कदे नहीं आवांगी, मैं इत्थे कदे नहीं आवांगी। इत्थे डंडा लग गया बई, इत्थे डंडी लग गई। तो इत्थे गुस्से विच जे हस के हाँ हाँ करके तो नाटक च लिखिया हुंदा ब्रैकेट च, फिर उस हिसाब नाल ही फिर अगले करदे आ। जब जिन्नत गुस्से च, हुण नाटक कर जे नाटक कर रहे तो ऐ करूगा जिन्नत मैं इत्थे कदे नहीं आवांगी, मतलब हुण गुस्से च आके उहने आ गल कही, उसनूं पता लग गया इस दे बारे। हुण अगली है जी छुट मरोड़ी, जिंदी बड़ी गल कर रहे सी आपां। छुट मरोड़ी, बस जिथे भी छुट जे उत्थे छुट मरोड़ी ला दो भैया, छुट मरोड़ी लगा दो। उतले पासे निक्का जिहा छे बनाना बिना कुंडी वाला, जिवें कि मैं बनाया आ रहा। जब किसी शब्द के छड्डे हुए अखर नूं प्रकट करना होवे तां उत्थे उस शब्द नूं छोटा करके लिखिया जाता है, तां उत्थे छुट मरोड़ी लग जाती है। आपां कई थां लाई भी सी बई, जिवें विचों विचों की जगह अगर किथे भी आपां कल्ला चों लिखता तो इत्थे लग जाएगी बई। उत्ते आलो बई ते लग जाएगा, इत्थे छुट मरोड़ी आ जाएगी। कट्ठे ई उड़ाता, कट्ठे च ई उड़ाता ते आर इकट्ठे कहना चाहिए सी पर कट्ठे कहने लग गए तो काम आ गया। बच्चे कोठे ते पतंग उड़ा रहे ने, बच्चे कोठे उत्ते नहीं आया, सीधा ते आ गया, कोठे उत्ते ते आ गया, पतंग उड़ा रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं। आलो जी आते लग गया, इत्थे विचाले आ गया। एक दी वरतों भी करके दसदी, ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਕੱਲਾ ਲਿਖਤਾ ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਚੋਂ, ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ
सब तो छोटा है, चौ दे अगे आ लगेगा। कागज इकट्ठे कर लो, तो इत्थे इकट्ठे नहीं लिखिया, इकट्ठे लिखना है, तो ई छड़ता, ई छड़िया तो छुट मरोड़ी लगेगी, इत्थे वी छड़िया छुट मरोड़ी लगेगी, इत्थे उत्ते ऊ छड़िया तो छुट मरोड़ी लगेगी। इत्थों पता लग जाएगा कि आ की है, कि अखर छड़िया गया है, अगला फड़ लूगा, उत्थे पढ़ने वाला फड़ लूगा। विचों दा चौ लिखता, कला वी उड़ाता, पढ़ने वाले ने फड़ लिया, छुट मरोड़ी लगी भी है, मतलब वी छुटिया होया। अगे बिंदी, जिन्हों डॉट भी कह आ रहा, डॉट पईया, कली बिंदी। शब्दां नूं संखेप विच लिखण लई भी बिंदी दी वरतों कीती जावी है, जिवें सरदार साहब, सरदार साहब, इस तरीके ना। MP, मैंबर ऑफ पार्लियामेंट। PhD, DSP, SDM, SDM, IAS लिख देंगे। BA, डिग्रियां के भी नाम ले लेने भाई, BA, बैचलर ऑफ आर्ट। PhD, PhD भाई, इस तरीके अंका नाल, जे अंक आ गया 1 2, जिवें तुसीं नोट्स अंदर देख रहे होंगे, इस तरीके लिखा हुआ, इस तरीके लिखे हुए। जे अंक आ गए तो उत्थे भी बिंदी लगेगी भाई। हुण की है कि इस तो बाद बहुत सारे क्वेश्चन दिते हुए, लगभग 30 के नेड़े तेड़े है, उन्होंने तुसीं हल करना है। जिवें एक मैं लिख दिया पई इत्थे, मनमोहन ने मैडम नूं पुछया, मनमोहन ने मैडम नूं पुछया, मैडम जी जेड़े बच्चे स्कूल नहीं पढ़ सकते, मैडम जी जेड़े बच्चे स्कूल नहीं पढ़ सकते, वो फिर सिखदे कित्थों ने, वो फिर सिखदे कित्थों ने। ये देखो इस च एक भी की कहते हैं कि विश्राम चिन्ह की वरतों नहीं हुई है, तो तुसी की करना है कि तुसी आ वेखना है भाई कित्थे कित्थे विश्राम चिन्ह लगाए हुए हैं। इसका तुसी प्रिंट कढ लियो, और प्रिंट कढ के फिर तुसी की करते हैं कि इस दे उत्ते अध्ययन करना है, प्रैक्टिस करनी है। एक तरीके का प्रैक्टिस सैट है 30 पाए दे, तो उनकी प्रैक्टिस करने तो बाद जिवें एक आप शुरुआत करते हैं, जिवें लिखा हुआ है उस दे उत्ते लाना है। जिवें मनमोहन ने मैडम नूं पुछया, ठीक है, पुछया इत्थे तो लग गया ये, हुण की पुछया, आ जिहड़ी गल है पुठे कोमिਆਂ दे अंदर आ गई। मैडम जी, हुण मैडम जी है तो इत्थे कोमा लगूगा। जेड़े बच्चे स्कूल नहीं पढ़ सकते, थोड़ी देर लिए रुक रहे हैं, वो कित्थे सिखदे ने, वो कित्थे सिखदे ने, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि भई इत्थे क्वेश्चन पूछा गया, और इन्वर्टेड को जेड़ा पुठे कामे है ये बाद च आऊगा। क्वेश्चन मार्क डंडी विस्मक चिन्ह इस तो बाद ही जेड़ा है ये पुठे कोमे आउंदे नहीं पई। हुण इहनूं पढ़ना है, जे सही तरीके नाल तुसीं पढ़ ही लिया। मनमोहन ने मैडम नूं पुछया, मैडम जी जेड़े बच्चे स्कूल नहीं पढ़ सकते, वो फिर सिखदे कित्थों ने। इस तरीके नाल तुसीं प्रॉपर पढ़ लिया तो दिक्कत नहीं आने लगी पई। एक दो बार वाक नूं पढ़ना, वाक की चाल देखनी है, रुकना कित्थे, हुण दोबारा गौर करियो मैं कित्थे रुके, किवें पढ़े, ताकि जिथे कोमा लगूगा सब कुछ तुहानूं स्पष्ट आ जाएगा। मनमोहन ने मैडम नूं पुछया, मैडम जी जेड़े बच्चे स्कूल नहीं पढ़ सकते, वो फिर सिखदे कित्थों ने। हुण इत्थों पता लग गया इन्हें आ गल कही है, पूछे ये गल कही है, मैडम जी इन्वर्टेड कोमे दे अंदर आ गई, ठीक है। जिथे जिथे मैं रुकिया उत्थे कोमे लग गए, और यह प्रश्न सी इत्थे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा था, और लास्ट च हो गया। इस तरीके नाल तुसीं की करना है कि
ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੈੱਟ ਹੈ